नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए हमने जो आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 15 चल रहा है। तो इससे पहले 14 चैप्टर तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं और इस चैप्टर में आज आपको वीडियो नंबर 8 मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपको कराया जा रहा है। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ पर आप अगर इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई होने के चक्कर में पड़े हैं और आप मान लीजिए आपको मैथ कम भी आ रहा है ना, फिर भी आप यहाँ से अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको हम करा चुके हैं। तो कह रहा है संलग्न चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ सी की वैल्यू इसने दी हुई है, यानी ए ओ और सी की वैल्यू आपको दी हुई है, 110 अंश की दी हुई है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर ए डी सी आपको ज्ञात करना है, यानी ए डी और सी इस परिधि पर बने कोण की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा एंगल निकालना है ए बी सी निकालना है, यानी अगर आप देखें ए और बी और सी ये आपको एंगल निकालना है, इस बी वाला एंगल निकालना है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीसरा एंगल जो निकालना है वो निकालना है ओ ए सी, यानी ओ की बात करें और ए की बात करें और सी की बात करें तो ये वाला आपको एंगल बताना है। तो ये तीनों एंगल आपको इसमें बताने, अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए बनाकर इसने दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे तो एडीसी, तो एडीसी और यहाँ पर जो केंद्र पर बना हुआ कोण है वो 110 अंश का है। तो आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि केंद्र पर जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है और परिधि पर जो कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो परिधि पर बना कोण है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने की मिलेगी, जो आपका ए ओ सी होगा वो दोगुना होगा एडीसी के, यानी एडीसी क्यों होगा, क्योंकि उसका दोगुना होता है केंद्र पर बना हुआ। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए इसकी, यानी एडीसी की एओसी की वैल्यू रख दीजिए, फिर आप इधर उधर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो इसी में डायरेक्ट यहाँ पे रख दें, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रख दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एओसी की वैल्यू आप रख दें यहाँ पर कितनी, यहाँ पर आप रख दें एओसी की वैल्यू 100 110 कितने रख दें, 110 रख दें यहाँ पे 110 अंश, और बराबर में आप 2 कोण एडीसी लिख दें, एडीसी तो यहाँ से 2 से कटेगा तो ये 55 अंश रह जाएगा। तो एडीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 55 अंश की आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें कह रहा है कि इसमें आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो आपका नीचे की साइड पे बी बन रहा है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये आपका बी बन रहा है। तो यहाँ पर जो डी है वो हमने 55 अंश निकाल ही लिया है, क्योंकि अब जो 55 अंश निकल के आया ना उसका रिलेशन इसके साथ है, पूरा इसके साथ रिलेशन है। क्योंकि ये जो एंगल दोनों होते हैं ना, ये वाला जैसे एंगल है इधर बना हुआ है और वो एंगल उधर परिधि पर बना हुआ है, एक इधर एक परिधि पर बना हुआ है, ये दोनों एंगल जोड़ के 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे एडीसी एंगल और आपका एबीसी एंगल ये दोनों जोड़ के 180 अंश के होंगे। तो यहाँ पर एडीसी की वैल्यू 55 रख दी और एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 180 में से 55 घट जाएगा, तो आपका एबीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 125 अंश की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था ओ ए सी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे 125 अंश का निकाल लिया। अब यहाँ पर ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखिए ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। जब दो भुजाएं इस तरीके से आपको मैंने आपको बताया भी हुआ है, जैसे मान लीजिए ये भुजा समान है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमको एंगल दिया गया है वो 110 अंश का दिया गया है, यानी इन दोनों एंगलों का जो योग होगा ना वो आपका 180 में से अगर 110 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यानी तीनों एंगल का 180 अंश योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से एक एंगल हमने 110 अंश का निकाल दिया, तो हमारे पास बचा 70 अंश का। अब ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बराबर हैं तो ये भाग लगा देंगे 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 35। ये आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा लिखकर भी आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे त्रिभुज एओसी में ओए और ओसी आपकी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी पूरी थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको देखिए लगा लेना है ओ ए सी बराबर में ओ सी ए, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी आपका कैसा हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ ए सी और ओ सी ए बराबर हो जाएंगे। अब इन तीनों एंगलों को जब जोड़ देंगे, यानी देखिए ए वाला एंगल भी, सी ए वाला एंगल भी और ओ वाला भी एंगल,
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए वाला एंगल है, ये सी वाला एंगल है और ये आपका ओ वाला एंगल है। इन सबको जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। अब इसमें 110 की जो आपको दिया हुआ है एंगल उसका वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये ओ ए सी और ओ ए सी लिखा हुआ है, प्लस में ओ सी ए लिखा हुआ है, तो ओ सी ए की वैल्यू आप रख देना, क्योंकि इन दोनों को हमको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। अब आप कहोगे ये सेम कैसे हो गया, ऊपर तो सेम नहीं था। तो ये सेम इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं इनको। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ओ ए सी और बराबर ओ सी ए, तो एक दूसरे की जगह हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ओ ए सी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें ए की ही वैल्यू निकालनी है एंगल में। प्लस ओ ए सी है बराबर में 180 अंश है, तो ओ ए सी की वैल्यू उधर जाके घट जाएगी, तो 180 अंश में से आपका 110 अंश चला जाएगा, तो आपका बचेगा 70 अंश। अब ये जो 2 दिख रहा है आपको, ये आपको भाग लगा देगा इसमें, तो आ जाएगा आपका एंगल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 35 अंश का। तो ये जो ए ओ सी है वो आपका 35 अंश का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक संलग्न चित्र है जिसमें पी क्यू और पी आर बराबर है। अब देखिए इसने 2 भुजा समान दे दी, ये भुजा और ये भुजा समान दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, दोनों आपस में समान होंगे। समझ गए ना, ये मैं आपको थ्योरम पढ़ाता चला हूं। देखिए इस तरीके से आपका ये बन रहा है। इसमें कह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के एंगल समान होते हैं। अब कह रहा है इसमें पी आर क्यू जो आपका है वो 70 अंश का दिया हुआ है, पी आर क्यू 70 अंश का दिया है, तो पी आर क्यू, तो पी आर और क्यू, तो ये आपका कितना दिया है, 70 अंश का ये आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 70 अंश का दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है ये भी आपका 70 अंश का ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्यू ए आर, तो क्यू ए और आर आपसे वैल्यू निकालने के लिए कहा है। पी क्यू पी आर बराबर है, अतः पी आर क्यू और पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये पी क्यू आर भी आपका 70 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पी आर क्यू में, तो पी आर क्यू त्रिभुज में लगाना है। तो पी आर क्यू कहाँ है, देखिए यहाँ पर आपका पी है और ये आपका क्यू है और ये आपका आर है, तो इस त्रिभुज में आपको लगाना है। तो ये दो एंगल हमको मालूम पड़ गए 70-70 के, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 2 को जोड़ोगे 70-70 40, 140 और 140 और आपका 40 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये जो आपका पी वाला एंगल होगा ना वो 40 अंश का निकल के आएगा। ठीक है, तो आप जिसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना इसे, तो ये 70-70 अंश के रख देंगे। देखिए ये तीनों जोड़ने के बाद आपके कितने होंगे, 180 अंश के होंगे, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 अंश होता है। अब एक 70-70 के ये हो गए, तो क्यू पी आर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो आपका 40 अंश का क्यू पी आर चला आएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसे किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए जब ये एंगल आपका कितना निकल आया, 40 अंश का निकल आया, तो ये भी एंगल आपका 40 अंश का ही होगा, क्योंकि ये क्या है, ये परिधि पर देखिए इसमें जो आपकी थ्योरम लगती थी वो लगती थी, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए क्यू ए आर बराबर क्यू पी आर आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी ये भी 40 अंश का आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अभी तक आपके जो क्वेश्चन है वो 7 तक डिस्कस कर दिए गए हैं, आगे के क्वेश्चनों को आपको जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।